नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पटना से बड़ी खबर आ रही है, जहां 11वीं की छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। दरअसल एक बर्थडे पार्टी के दौरान गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें 11वीं की छात्र की गोली लगने से मौत हो गई है। हॉस्टल में बर्थडे पार्टी के दौरान गोली मारी गई। श्री कृष्णपुरी थाना क्षेत्र में गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया। छात्र के साथियों पर हत्या का आरोप लगा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी पटना से आपको बता रहे हैं, जहां छात्र की गोली मारकर हत्या की खबर है। आपको बता दें कि बर्थडे पार्टी में ये सभी छात्र शामिल हुए थे, जहां एक हॉस्टल में बर्थडे पार्टी के दौरान गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया। श्री कृष्णपुरी थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। हमारा नहीं है। और बाबा साहेब अंबेडकर को लेकर उठे सियासी घमासान थमने का अब नाम ही नहीं ले रहा है। लगातार सियासी गलियारों में इस बयान को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। दोनों डिप्टी सीएम यानी कि विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी की तरफ से भी इस बाबत बयान दिया गया है। क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस पार्टी दलित विरोधी है, बाबा साहब अंबेडकर विरोधी है और इस संविधान को नहीं मानने वाला, किंतु क्योंकि 356 को जिस तरह दुरुपयोग करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, यह स्पष्ट दिखता है कि इस लोकतंत्र से, इस संविधान से उनको कुछ नहीं लेना देना। इसलिए अंबेडकर विरोधी कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस सिर्फ भरम फैला के, अफवाह फैला करके समाज को बरगलाने का खेल खेलना चाहती है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ नफरत उन्माद पैदा करके सत्ता तक पहुंचे हैं और वही खेल में लगे हैं। लेकिन देश की जनता समझती है। करने दीजिए ना कांग्रेस को प्रदर्शन। कांग्रेस पार्टी ने पूरे अपने कार्यकाल में बाबा भीमराव अंबेडकर का अपमान किया। ये पूरे देश की जनता जानती है। कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन में कोई लाभ नहीं होने वाला है, वो ऐसे ही करते हैं। और इसी बीच सियासी गलियारे से ही एक और खबर आपको बताएंगे, जहां जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने एक बार फिर से लालू परिवार पर तंज कसते हुए ये कहा है कि चिंता परिवार की और बातें रोजगार की। उन्होंने पोस्टर जारी करते हुए लालू परिवार पर निशाना साधा। नीरज कुमार ने एक पोस्टर भी जारी किया, जिसमें उन्होंने पलायन से लेकर नौकरी के बदले जमीन को लेकर लालू परिवार पर निशाना साधा है और तेजस्वी यादव को बिहार का प्रवासी राजनेता बताया है। चिंता परिवार का, अब बातें करते रोजगार का। रोजगार मतलब नीतीश कुमार बिना जमीन के लिए हुए नौकरी देने का ट्रैक रिकॉर्ड नीतीश कुमार जी का है। और नौकरी लेकर के नाम पर राजनीति में जमींदार बनने का केवल पटना में 43 बीघा 12 कट्ठा 16 धूर का मिल्कियत का दावा करने वाला नौकरी की बात करके अपनी जगहसाई करते हैं। और 13 दिसंबर को बीपीएससी 70वीं की परीक्षा पटना के कई जगह सेंटर बनाए गए, जहां पर आयोजित की गई। लेकिन उसमें से एक सेंटर पर हंगामा हुआ, जिसको लेकर लगातार अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि उस परीक्षा सेंटर की परीक्षा को रद्द किया जाए और दोबारा परीक्षा कराई जाए। अभ्यर्थी लगातार पेपर कैंसिल करने की मांग कर रहे हैं और इसके लिए उनका विरोध प्रदर्शन भी जारी है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने भी अभ्यर्थियों का समर्थन किया और आज उनके विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। के एमपी एमएलए हैं, सबको बैठना चाहिए और पूरे बिहार में सत्ता पक्ष के एमएलए एमपी को निकलने नहीं देना चाहिए, घर के आगे बैठना चाहिए। इस मामले से लगता है बिहार में राजनीति हो रही है, विपक्ष के भी नेता आ रहे हैं, कई कोचिंग अच्छा एक बात आप बताइए, इसमें पॉलिटिकल का क्या मैटर है? यह मियाँ मिट्ठू बनना नहीं है। इसमें क्या यदि आपको किसी को आना है तो बैठो यहाँ, वो काम करे, वो इस बच्चों के साथ पूरी ताकत के साथ, ताकि पूरी दुनिया देखे इसको। और 13 दिसंबर को आयोजित हुई बीपीएससी की परीक्षा को लेकर न सिर्फ नेता बल्कि अभ्यर्थी भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसी प्रदर्शन के बीच खान सर उन छात्रों से, उन अभ्यर्थियों से मुलाकात करने पहुंचे
आपको बता दें कि ये सभी अभ्यर्थी पिछले कई दिनों से लगातार भूख हड़ताल पर हैं और सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात इनकी तरफ से की जा रही है। और इसी बीच खान सर ने इन लोगों से मुलाकात की और कहा कि जरूरत पड़ी तो हम सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे, लेकिन परीक्षा को रद्द जरूर करवाएंगे। 4-5 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, इनका कोई सुध लेने वाला नहीं है। अब स्थिति बहुत गंभीर हो गई है, उनको चेस्ट एक्सरे इन्फेक्शन तक फैल गया है, किडनी फंक्शनल रिपोर्ट बहुत नेगेटिव आ रहा है। तो ये लोग एडमिट हैं, इन लोग को वहाँ इनका हिम्मत बढ़ाना है और कहीं ना कहीं आयोग को अपनी भी साख बचाने की ज़रूरत है कि कुछ न कुछ तो आयोग को भी सोचना चाहिए कि कोई बच्चा बेचारा परीक्षा देने के बाद अगर 5 दिन से भूख हड़ताल पर बैठा है तो उसको कितनी दिक्कत होगी यहाँ पर। तो इसमें आयोग को भी सुनने की ज़रूरत है और हमने इस पर PIL डाला है हाईकोर्ट में। परीक्षा खत्म हुआ उसके बाद ही हमने PIL डाल दिया उसमें कि सभी जिलों के जहाँ जहाँ परीक्षा हुए हैं उसके CCTV फुटेज को सार्वजनिक किया जाए। जब CCTV फुटेज आ जाएगा तो सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा, क्या अफवाह है क्या हकीकत है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी गई धमकी का कनेक्शन अब झारखंड से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल झारखंड का ही ये नंबर था जिससे धमकी दी गई थी और इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल जारी है। जिस मोबाइल नंबर से व्हाट्सएप मैसेज भेजा गया वो देवघर के लालगढ़ निवासी हसीना बीबी के नाम पर पाया गया। महिला का कहना है कि 2018 में उसकी सिम खो गई थी और अब उसी सिम से 7 दिसंबर को मुंबई के वर्ली स्थित पुलिस कंट्रोल रूम में एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा गया जिसमें झारखंड के धनबाद और मुंबई में बम ब्लास्ट करने की चेतावनी दी गई थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी निशाना बनाने की धमकी दी गई थी। इस पूरे मामले में पूर्व मध्य रेलवे के RPF IG सह मुख्य सुरक्षा आयुक्त ने रिपोर्ट तैयार कर झारखंड के पुलिस पर को भेजा गया था, जिसके बाद स्पेशल ब्रांच ने धनबाद और देवघर के पुलिस कप्तान को अलर्ट किया। बिजनेस कुरकुरे के लिए बैठा लिए, गरीब आदमी में को भी कुछ नहीं मिला है सरकारी। ऐसा डर लगता है ये सब काम नहीं होगी, ऐसा डर लगता है ये सब काम हम लोग देखते हैं। बहुत ही निम्न स्तर के गरीब महिला है जो कि गुजर बसर करने में इसको बहुत कठिनाई और परेशानी से जीवन व्यतीत करता है। ये बीड़ी बना करके अपना गुजर बसर करती है। साथ ही साथ इनका जो है सो सिम कार्ड कहीं खो गया था, इनको इन लोग को जानकारी के अभाव में नहीं दो हम लोग को जानकारी दिया या और कहीं जाकर के ये लोग सिम ब्लॉक करवाया, बंद करवाया, छोड़ दिया, जिसके कारण से कहीं इनका सिम जो है सो मिसयूज हो रहा है। इनमें इनका किसी भी प्रकार से दोषी नहीं है। अगली खबर आपको लखनऊ से बताएंगे, जहां ओवरसीज बैंक में हुई लूटकांड का कनेक्शन बिहार से सामने आया है। दरअसल बिहार के ही लोगों के द्वारा लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया और इसी पूरे मामले को लेकर फिलहाल जांच पड़ताल की जा रही है। आपको बता दें कि लखनऊ बैंक लूटकांड के 2 आरोपियों को मार गिराया गया है। बदमाशों को मुठभेड़ में मार गिराया गया। दोनों बदमाशों को पुलिस से मुठभेड़ अलग अलग जगह पर हुई। एक बदमाश गाजीपुर में मारा गया तो दूसरा बदमाश लखनऊ में एनकाउंटर में ढेर किया गया। दोनों ही बदमाश बिहार के रहने वाले थे। दरअसल इन बदमाशों की तलाश में लगी पुलिस को ये खबर मिली थी कि एक बदमाश गाजीपुर के रास्ते बिहार भागने की फिराक में है और इसी इनपुट के बाद पुलिस ने मुंगेर के रहने वाले सनी दयाल को गहमर के 12 इलाके में घेर लिया, सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद मुठभेड़ में सनी दयाल मारा गया। सनी के पास से पुलिस ने बैंक से लूटी गई ज्वेलरी और कैश बरामद किए। वहीं इसी केस में दूसरी मुठभेड़ लखनऊ के चिन्हट में किसान पथ पर हुई। इस एनकाउंटर में बिहार का सोबिंद कुमार मारा गया। कल भी लखनऊ पुलिस ने इस केस में 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया था, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली भी लग गई। और अगली बड़ी खबर राजधानी पटना से, जहां एक कार से 70 लाख रुपए बरामद किए गए हैं और इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल जांच पड़ताल की जा रही है। आपको बता दें कि पैसे इतने थे कि नोट गिनने की मशीन मंगवाई गई और उसके बाद इन पैसों को गिना गया। गाड़ी की तलाशी के दौरान कारोबारी प्रकाश सिंह की गाड़ी से 70 लाख रुपए मिलने के बाद पुलिस के होश फाख्ता हो गए। कैश का सच खंगालने के लिए पुलिस ने आयकर विभाग की टीम को खबर दी, जिसके बाद आयकर की टीम ने पूछताछ शुरू कर दी है। अब तक ये बात स्पष्ट नहीं हुई है कि इस पैसे का स्रोत क्या है, ये पैसे किसने दिए, किसके हैं या फिर कहां से लाकर
लेकर आया जा रहा था। जिस कारोबारी प्रकाश सिंह की गाड़ी से ये पैसे मिले हैं वो अगमकुआं में रहते हैं और वे गया से पटना की ओर आ रहे थे। पुलिस ने रुपए गिनने के लिए मशीन की भी मदद ली है। उन्होंने बताया उनके कई तरह कारोबार है और कई उनका कहना है कि हमारा खुद का पैसा है और कई तरह का कारोबार है, तो उसके लिए एक्सप्लेन वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास वो दे रहे हैं। झारखंड नंबर की गाड़ी से गाड़ी चूँकि उनका है, गाड़ी हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं। गाड़ी है कहाँ की, मतलब झारखंड से? गाड़ी JH नंबर की है, उसको हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं किनके नाम पर गाड़ी है। और एक और बड़ी खबर आपको गुजरात से बताएंगे, जहां एक बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ। वो जिंदगी और मौत के बीच की जंग को अस्पताल में लड़ रही थी। दो ऑपरेशन किए गए लेकिन बावजूद वो जिंदगी की जंग हार बैठी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वडोदरा में 8 दिन से उसका इलाज चल रहा था। बच्ची के 2 ऑपरेशन हुए लेकिन फिर भी उसकी तबीयत में सुधार नहीं हो पाया। शरीर में संक्रमण बढ़ने के बाद वडोदरा में 2.5 घंटे तक उसका ऑपरेशन करना पड़ा था। दुष्कर्म का आरोप उसके पिता के साथ काम करने वाले मजदूर पर लगा, जो अभी पुलिस हिरासत में है। झारखंड की मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने भी वडोदरा में पीड़ित परिवार से मुलाकात की। आर्थिक सहायता के साथ हर संभव मदद का भरोसा दिया। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जिसके 7 दिन बाद उसे रिमांड मिली है। पुलिस आरोपी के फोन कॉल्स के साथ उसके लोकेशन को भी ट्रैक कर रही है। पैरेलली हमारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और इन्वेस्टिगेशन की एक टीम बनाई गई है DSP के अध्यक्षता में, जिसमें 2 PI है, टेक्निकल सर्वेलेंस वाले आदमी हैं और सब इंस्पेक्टर है। ये टीम ये इंश्योर करेगी कि ये बंदा जिसने ये काम किया है उसको सारे एविडेंसेस गैदर किए जाए, FSL को साथ में रख के जगह से एविडेंस कलेक्ट करें, टेक्निकल एविडेंस, दूसरे सारे एविडेंस कलेक्ट करके टाइम लिमिट के अंदर इसको चार्जशीट की जाए। और उसके बाद हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे गवर्नमेंट को कि स्पेशल PP इसमें डेजिग्नेट किया जाए, ताकि स्पेशल PP इस केस को प्रायोरिटी पर चला के ऐसे जो एक्यूज है जिसने एक खराब कृत्य किया है उसको जल्द से जल्द बड़ी सजा मिले। और अगली खबर आपको औरंगाबाद से बताएं, जहां पैक्स के सदस्यों की तरफ से इस्तीफा दे दिया गया है। दरअसल पैक्स सदस्यों का ये कहना है कि पैक्स अध्यक्ष दबंग है और इसीलिए उन लोगों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कुल मिलाकर 7 सदस्य थे जिन्होंने इस्तीफा दिया है। आपको बता दें कि कार्यकारिणी से जुड़े सभी 7 सदस्यों ने सामूहिक तौर पर अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सदस्यों ने पैक्स अध्यक्ष पर दबंग होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उनके साथ काम करना मुश्किल है और यही कारण है कि उन सभी ने इस्तीफा देने का फैसला लिया। बातें नहीं सुनते हैं, इनको चाहिए कि सब सदस्य का बात सुने, उनका अथी करे, उसके बाद में काम धाम किया जाए। तो वो सब बात इनमें है ही नहीं। वो सीधे अपना मनमर्जी चलाएंगे तो ऐसा ना चलेगा पैक्स। वैसे तो कल हम लोग को भी फंसा देंगे सदस्य लोग की। तब हम लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, गरीब आदमी हम लोग मर जाएंगे इसी में। कारण इन लोग का है कि आपस में इन लोग तालमेल नहीं हो सका, जिससे चलते इन लोग अपना इस्तीफा इस्तीफा दे रहे हैं। और सीतामढ़ी के किसानों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों प्रगति यात्रा पर है और रीगा चीनी मिल, जिसको लेकर सियासत भी खूब होती रही है, उसी चीनी मिल की शुरुआत अब की जा रही है। और आपको बता दें कि किसानों को ये बहुत बड़ी सौगात बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से दी जाएगी। पिछले 4 सालों से बंद पड़ी सीतामढ़ी के रीगा चीनी मिल को फिर से शुरू कर देंगे और इस रीगा चीनी मिल से 50,000 किसानों की रोजी रोटी जुड़ी हुई थी, लेकिन मिल बंद होने के कारण 700 से ज्यादा मजदूरों की नौकरी भी चली गई थी। यात्रा के दौरान CM नीतीश कुमार 26 दिसंबर को सीतामढ़ी आ रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा कई बड़ी सौगात जिलेवासियों को दिया जाएगा। हम उस सौगात की बात कर रहे हैं जिस सौगात को लेकर पूरे सीतामढ़ी समेत उत्तर बिहार के लोगों की नज़रें टिकी हुई थी। हम उस सौगात की बात कर रहे हैं जो सीतामढ़ी के रीगा शुगर मिल कंपनी से जुड़ा हुआ था। हम उस सौगात की बात कर रहे हैं जो 40,000 गन्ना उत्पादक किसानों के रोजी रोटी से जुड़ा हुआ था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसी शुगर कंपनी में आएंगे और 26 दिसंबर को इस शुगर कंपनी का विधिवत उद्घाटन करेंगे और आगे की जो शुगर कंपनी की
रणनीति होगी, इस शुगर कंपनी को आगे और इसके बड़े प्रोजेक्ट को बनाने की बात होगी, उसका विस्तारीकरण का भी शिलान्यास करेंगे। तो आप तस्वीर देख सकते हैं, सीतामढ़ी का यह वही रीगा शुगर कंपनी है जिसको निरानी शुगर कंपनी के द्वारा खरीदा गया है और 4 सालों से यह बंद था, जिसके कारण सीतामढ़ी जिले के तकरीबन 700 मजदूर और 40,000 जो गन्ना उत्पादक किसान थे वो पूरी तरीके से सड़कों पर आ गए थे, जिसकी वजह से यहाँ के किसानों में काफ़ी मायूसी था। लेकिन 4 सालों के बाद बंद पड़े इस शुगर कंपनी के जो चिमनी है उससे अब धुआं निकलेगा और किसान में अभी काफ़ी खुशी है। यहाँ के किसानों को भी एक नई सौगात मिलेगी और जो बंद पड़ा यह शुगर कंपनी था वो एक बार फिर से खुलेगा, इसके चिमनी से धुआं निकलेगा। राकेश रंजन, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। 4 साल बंद था, अभी रीओपन कर रहे हैं 26 माननीय श्री चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी से। अभी हमारा टारगेट हम लोग 26 से फुल कैपेसिटी चलने के प्रोसेस कर रहे हैं। इसके बाद हमारा प्लान बहुत है, आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। फैक्ट्री एक्सपेंड करने वाले फायदा जो 10,000, हमारा डिस्टिलरी 45 KLPT 545 KLP एक्सपेंड करने वाले। हमें काफ़ी ज्ञान है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है कि फैक्ट्री अच्छी तरह से चलाए, उसकी कैपेसिटी बढ़ाए, नया प्लांट डाले, कोजनेशन प्लांट भी बढ़ाने जा रहे हैं और डिस्टिलरी में भी बनाने जा रहे हैं। जो नया टेक्नोलॉजी आपको अभी जो मैंने ब्रीफ किया था कि कॉम्प्रेस बायोगैस प्लांट। और अगली खबर आपको भागलपुर से बताएं। भागलपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां अलीगंज चौक पर आग लग गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भागलपुर से, जहां अलीगंज चौक पर आग लगने की घटना घटी है। और देखिए, इस वक्त आपको सीधे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा की तस्वीरें दिखाएंगे, जहां इस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी है। आपको बता दें कि कल से इस प्रगति यात्रा की शुरुआत हुई है और आज पूर्वी चंपारण में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं और सीएम नीतीश की प्रगति यात्रा की लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं वो तस्वीरें पंचायत सरकार भवन का उद्घाटन करते हुए आपको बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नजर आ रहे होंगे। और ये तस्वीरें हम आपको पूर्वी चंपारण से दिखा रहे हैं, जहां आज पहुंचे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। आपको बता दें कि इस प्रगति यात्रा के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री की तरफ से लगातार बिहार वासियों को नई सौगात, नई योजनाएं, नई चीज़ों का शिलान्यास उनकी तरफ से किया जा रहा है। और ये तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर पूर्वी चंपारण के सुगौली से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां 300 करोड़ की योजनाओं की सौगात बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से दी जा रही है। बस आप कहीं कोई आए। तो देखिए, इस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पंचायत सरकार तो सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा की तस्वीरें हम आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखा रहे थे आपको बता दें कि प्रगति यात्रा पूर्वी चंपारण तक पहुंच चुकी है और उसी यात्रा की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर थी। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल से ही इस यात्रा की शुरुआत की है उनकी तरफ से और आज ये दूसरा दिन है, लेकिन वो सारी तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। इस वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।